अरे अरे अरे, रुकिए रुकिए भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए रुकिए रुकिए, जाना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? हम इधर हैं, इधर हमसे बात कीजिए आप। आपका सेशन क्लास 5 क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें ज्योग्राफी की 5th क्लास है ये, और 1 से लेकर 4 तक हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। उसके अंतर्गत हमने जो आपके भारत के भूगोल में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। और 3 ट्रिक बताई मैंने आपको, याद है ना? 3 ट्रिक बताई थी, 3 ट्रिक बताई थी आपको, याद कराया था मैंने आपको। उन ट्रिकों से कितने क्वेश्चन बनेंगे कुछ भी नहीं कह सकते, आप गिनती भी नहीं कर सकते, ऐसी ट्रिक बताएं। तो आज की वीडियो भी बिल्कुल आपके लिए खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम भारत के हिमालय और उसके ग्लेशियर, चोटी जो भी है सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, वो भी इंटरेस्ट के साथ में। और ऐसा है, आपको एक बार दिमाग में बैठ गया ना, उसे कोई बुला नहीं पाएगा। तो एक अनोखे अंदाज में बहुत ही बिंदास तरीके से आपको भारत के हिमालय को पढ़ने को मिलेगा, उसकी चोटी क्या है, ग्लेशियर क्या है, सब कुछ जानने को मिलेगा। तो अब क्या किया जाए, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये मैं आपके क्लास 1 से लेकर 4 तक प्रोवाइड कर चुका हूँ। बस इसमें आपके भारत के भूगोल जो कि आपके रेलवे पुलिस के SI एंड कांस्टेबल और बाकी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसमें काम आएगा। और इसके टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से काफ़ी वीडियोज़ हैं, काफ़ी मटेरियल है, वहाँ से आप बहुत कुछ तैयारी का जो साधन है वो आपको मिल जाएंगे। और मैं आपको सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात तो बताना ही भूल गया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट किया हमने, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से। अगर आप वहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि एक TGT एंड PGT मैथमेटिक्स एंड साइंस के नाम से है, और दूसरा टेलीग्राम चैनल आपका रेलवे पुलिस फोर्स SI एंड कांस्टेबल वैकेंसी 2024 के नाम से है। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा। भाई बिल्कुल घबराना नहीं है और वीडियो छोड़ कर जाना नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा है आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। मानता हूँ टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, लेकिन एक अंदाज में कराना है, अनोखे अंदाज में कराना है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आज मैंने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था कि मैं भारत का मानचित्र बनाना सिखाऊंगा, और इसके बाद भारत के हिमालय, ग्लेशियर, उसकी चोटियाँ सब कुछ डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे, बिल्कुल कहीं भी कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने आपसे कहा ना, आप जो रेलवे पुलिस फोर्स SI एंड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, हम जो आपको जितना मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ उन्हें पढ़ते जाइए, आपको कोई बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ हम छोड़ेंगे नहीं, जो हमने आपको पढ़ाया है वो आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत पड़े। सही है? देखिए, तो मैं सबसे पहले, चलिए मैं आपको भारत का मैप बनाना सिखाता हूँ। भारत का मैप कैसे करते हैं। देखिए मैं भारत का मैप बनाना सिखाता हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या सीखेंगे हम, भारत का मैप बनाना। कि भारत का मैप कैसे बनाएंगे। भारत का मैप, भारत का मानचित्र। भारत का मानचित्र। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप एक कॉपी लेंगे, एक कॉपी लेना है आपको। तो और स्टार्ट करेंगे बनाना, मेरे साथ साथ बनाएंगे। आप एक रेक्टेंगल, इस टाइप से एक रेक्टेंगल बनाएंगे। एक रेक्टेंगल बनाया, इस टाइप से एक रेक्टेंगल, एक आयत होता है, आयत बनाएंगे। और इसके अलावा देखिए यहाँ से फिर क्या करेंगे, बिल्कुल L जैसे होता है ना, L इस टाइप से क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फिर एक दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे,
फिर इसके बाद इसे एल पूरा करो, यहाँ से आप इसे ऐसे करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर इसके बाद ऐसे आएगा, ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से आप ऐसे लेके जाएंगे, फिर उठा करके यहाँ पर जो इतना दे रखा है दूरी, उतना ही दूरी देंगे यहाँ पर। इसके बाद देखिए इसे उठा करके इस तरीके से फिर एक एल बनाएंगे और फिर एक चापकार स्थिति में इस तरीके से, फिर यहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ से आप ऐसे बनाएंगे। और यहाँ पे इधर आइए, इधर क्या करना है, इधर देखिए ऐसे, फिर ऐसे यहाँ पर इस टाइप से ऐसे देना है। देखिए ये हो गया बस। तो अभी मैं आपको इतना बनाना सिखाऊंगा, इतना। जैसे हम भारत को पढ़ाते जाएंगे अब मैप बनता जाएगा आपका। तो एक मैप इस टाइप से बनता है, एक मैप भाई इस तरीके से बनता है। यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं मैप को, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं बनाना है, जो काम था वो नहीं बनाना है। सिर्फ आपको क्या करना है, तैयारी करनी पर्पस से, ऐसा नहीं बनाना। ऐसे बनाएंगे आप, ऐसे बनाएंगे आप, ऐसे बनाना सीखेंगे। इसी बताइए आपको आया नहीं आया। ये आपका उत्तर भारत हो गया, उत्तर भारत इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पर उत्तर भारत इस तरीके से बना लेंगे। इससे आगे फिर आगे जब आगे सिखाएंगे, ठीक, जैसे भारत को पढ़ाते जाएंगे और वैसे ही आपको मैप बनाना बताते जाएंगे। तो जहाँ तक आप मुझे श्योर करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जहाँ तक आपका हो पाया नहीं हो पाया। चलिए मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, दोबारा और बताता हूँ। देखिए दोबारा कैसे करेंगे। चलिए मैंने इसे यहाँ से क्लीन कर दिया, फिर दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे इस टाइप का, 45 डिग्री पर झुका हुआ, 45 डिग्री झुका हुआ। इसके बाद देखिए ये वाले साइड को क्या है, जैसे एल बनाते हैं एल, तो यहाँ पर एक बॉक्स और बना देंगे इस टाइप से, ये आ जाएगा। इसके बाद ये हो गया, यही 45 पर झुका हुआ। फिर यहाँ पर भी ऐसे एल इस टाइप से, फिर नीचे जाएगा। इसके बाद जाएंगे आप इस टाइप से जाएंगे, उत्तराखंड हो जाएगा ये। इसके बाद आपका नेपाल जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। और फिर आप ऐसे जाएंगे यहाँ पर, ये फिर यहाँ पर इस तरीके से आकर फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे घुमा करके फिर नीचे एल बनानी है आपको। फिर थोड़ा ऐसे लाकर एक चापा स्थिति में इस तरीके से लाएंगे और यहाँ पर ऐसे छोड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इधर एक इस तरीके से, इस टाइप से, जो मैंने अफ्रीका में बनाना सिखाया ऐसे करना है आपको। एक भगोना टाइप बनाएंगे। देखिए ऐसे गए, ऐसे आए और फिर ऐसे छोड़ देंगे। बहुत ईजी है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा कोई परेशानी आएगी, बहुत ईजी है। इस तरीके से आप उत्तर भारत बनाना सीख जाएंगे, बना सकते हैं आप। तो यहाँ से तैयारी हो जाएगी। तो ये हो गया। अब देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं चलो कलर चेंज कर लेता हूँ। मैंने ये लिया, ये ले लिया, ये वाला कलर। तो यहाँ पर क्या हमारे पास लद्दाख है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ऊपर पोर्शन क्या है, लद्दाख आ जाएगा। इधर ये पीओके का पार्ट आ जाता है, इसमें पीओके का यहाँ तक। तो अब मैं क्या पढ़ रहे हैं, पहले हिमालय पढ़ रहे हैं, हिमालय पढ़ रहे हैं भाई, हिमालय के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, वैसे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में डिस्कस करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे मैं पहले बता दूं कि शुरुआत में क्या था, एक ही था हमारे पास, अंगारा लैंड और गोंडवाना, इस तरीके से पार्ट था हमारे पास। ये यहाँ ऊपर क्या था, अंगारा लैंड, ये मान लो, और नीचे क्या था हमारे पास, ये गोंडवाना, और ये आपके ये पेंजिया, और यहाँ पर क्या था,
33 सागर में वैसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, वैसे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काम में तो नहीं आएगा ये, इसका जो लेवल है बहुत हाई हो जाएगा, ऊंचा। तो अब ये 33 सागर इसमें आता गया, यहाँ पर इसमें आता गया और यहाँ पर इनको डिवाइड करता गया। तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो गया, गोंडवाना लैंड ऊपर पहुँचा, अंगाले नीचे खिसक के आया, इधर उधर ये आपके 7 महाद्वीपों में टूट गया। 7 महाद्वीपों में इस तरीके से टूट गया, जो कि आपके 7 महाद्वीप हमने बताए आपको यहाँ पर, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, सीक्वेंस देख लो, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और आपके ओशिनिया। इस तरीके से आपके क्या है 7 महाद्वीपों में ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, 7 महाद्वीप में क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। एशिया पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर आपका आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर आपका यूरोप, फिर यूरोप आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास आपका ओशिनिया आ जाएगा। ओशिनिया, ये आपके 7 महाद्वीप हो गए। तो इस तरीके से 7 महाद्वीप का निर्माण हुआ उसी टाइम पे। देखिए अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरे को बोलते हैं यहाँ पर वृहत, तीसरे को लघु और चौथे को शिवालिक। तो जो 33 सागर था, देखिए ध्यान रखने वाली बात है, मैं सिर्फ आपके एग्जाम से रिलेटेड है उतना ही बता रहा हूँ, यहाँ पर उतना ही बता रहा हूँ। देखिए तो जो 33 सागर था वहाँ पर क्या बन गया, ट्रांस हिमालय बन गया। ट्रांस हिमालय। तो आपका बोल सकते हैं यहाँ पर ये बृहत, और यहाँ पर हो जाएगा ये दे दो लघु, और फिर यहाँ पर आपका इस टाइप से। देखिए जो ट्रांस हिमालय किसकी जगह पे बना था, ट्रांस हिमालय बना था आपके पास 33 सागर पर। किसके स्थान पर, 33 सागर के स्थान पर। ये आपको याद, कुछ ऐसी जो मैंने कहानी बता रहा हूँ इसको याद रखना है बिल्कुल तरीके से, कि जो ट्रांस हिमालय बना था किसके स्थान पर बना था, 33 सागर जो बताया 33 सागर की जगह बना था। कौन सी प्रक्रिया से बना था, ये आपका वलन प्रक्रिया से बना था। फोल्डन माउंटेन किससे बना था, वलन प्रक्रिया से बना था। से ट्रांस हिमालय 33 सागर की जगह बना था। 33 सागर की जगह पर वलन प्रक्रिया से, फोल्डेड, यहाँ पर फोल्डिंग से बना था, फोल्डिंग से। अब देखिए जहाँ पर मैंने बोला नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3, तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, नहीं चलो इसे दे दो आप, नंबर 1 यहाँ से नंबर 2, 3 और 4। नंबर 2 क्या हो जाएगा, वृहत हिमालय। इसे ट्रांस हिमालय क्या बोलते हैं, पार हिमालय बोलते हैं, पार हिमालय। वृहत को क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसके बहुत नाम है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 6000 मीटर समथिंग, 6000 मीटर समथिंग है। और इसकी कितनी होगी, 6100 मीटर के समथिंग है, 6100 मीटर मान लेते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, वृहत को ग्रेट भी बोला जाता है, ग्रेट। इसे महान भी बोला जाता है, इसे आंतरिक भी बोला जाता है, आंतरिक हिमालय। और इसे हिमाद्री भी बोला जाता है, हिमाद्री हिमालय बोलते हैं। इतने नाम हो गए, बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, और आपके पास हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय, सब कुछ बोलते हैं इसे। इसकी ऊंचाई कितना है, 6100 मीटर समथिंग है। ये कैसे बना है, दोनों निक्षेपण से बने, 2 और 3। यहाँ पर नंबर 2 और 3, यहाँ पर निक्षेप लिख सकते हैं, निक्षेप से बने,
निक्षेप से बने, दोनों क्या बने, निक्षेप, निक्षेप से बने, ठीक है। और जो तीसरे नंबर सॉरी जो चौथे नंबर पर क्या है हमारे पास, शिवालिक है। शिवालिक ये क्या से बना है, अवसाद से बना है, अवसाद, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। और जो ट्रांस हिमालय बना है वो हिमालय से पहले बना है, हिमालय से पहले बना है, सबसे पुराना बना है, सबसे पहले क्या बना है, ये बना है सबसे यहाँ पहले ट्रांस हिमालय बना है। इसके बाद बृहत हिमालय बना है, फिर लघु बना है और शिवालिक बाद में क्या बना है, शिवालिक बना है। शिवालिक आज भी बनना है, शिवालिक आज भी बनना है। लघु को क्या बोलते हैं, लघु को बोलेंगे, लघु हिमालय कहो या मिडिल कहो, मिडिल कहो या हिमाचल कहो इसे मध्य हिमालय भी बोलते हैं, मध्य हिमालय। और शिवालय को क्या बोलेंगे, शिवालय को बोलेंगे आउटर बोलो उसे, या बाह्य हिमालय बोलो, बाह्य हिमालय। देख ऊपर वाले को ग्रेटर बोला जाता है तो इसे लेसर भी बोला जाता है, लेसर भी बोला जाता है इसे, लघु लेसर। तो ये इसके नाम हो गए, ये इसके नाम हो गए। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ क्लियर हो गई आपके सामने देखिए। अब चलो नंबर से डिस्कस कर लेते हैं। अब नंबर से डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांस हिमालय में क्या है, ट्रांस हिमालय डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने ये इसे रिमूव किया मैंने, तो पहले मैं क्या लेना चाहूँगा, ट्रांस हिमालय। तो देखिए यहाँ पर लिखा मैंने नंबर 1 पर ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय लिखा, ट्रांस हिमालय लिखा। इसकी कुछ चोटियाँ हैं और भी इसमें कुछ ऐसे हैं, इसमें क्या आएगा, इसमें 3 आ जाएंगे। कौन कौन से, काराकोरम, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 जास्कर, ये भी इसकी सीरीज है ट्रांस हिमालय पे, ये भी आपकी सीरीज है, आपके पास श्रृंखला है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 आपके पास याद रहेंगे, 3 याद रहेंगे आपको, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो अब काराकोरम पे कुछ ये फैक्ट आते हैं। तो ट्रांस हिमालय बताऊँ, ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय से पहले बना है। ये क्या बना है हमारे पास, हिमालय से पहले बना है, हिमालय से पूर्व, हिमालय से पूर्व बना है। और दूसरी इसकी ऊंचाई हमारे पास 6000 मीटर समथिंग है, 6000 मीटर समथिंग है। और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, और किससे बना है ये, फोल्डिंग से बना है, फोल्डिंग, वलन से बना है, फोल्डिंग मतलब ऐसे करके ऐसे आया और ऐसे फोल्ड हो गया यहाँ पर। तो आपकी यूरेशिया प्लेट से भारतीय प्लेट जाके टकराई, यूरेशिया प्लेट से भारतीय प्लेट जाके टकराई, तो उससे बनाए। तो पहले ये आपका यूरेशिया का पार्ट है, ये ट्रांस हिमालय क्या है, यूरेशिया का पार्ट है, वहाँ पहले ही बन चुका था। और जब भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई तो उसके बाद आपके जो अब दूसरी सीरीज़ें आपके पास जैसे बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक आपके प्लेट के टकराने से हुई। ये इसका सिद्धांत है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से इसकी व्याख्या की गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेलवे पुलिस फोर्स के लिए उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके एक फैक्ट दिए जा रहे हैं तो उसे मैं मेरी कोशिश कर रहा हूँ कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन किया जाए और अधिक से अधिक जानकारी लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर हो गया, ट्रांस हिमालय को मैंने क्लियर कर दिया कि इसकी जो ऊंचाई है 6000 मीटर समथिंग है और ये हिमालय से पहले बना है। इसीलिए बहुत से
कभी कभी कहीं पे देखें बोला जाता है कि ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, सही है। और ये हो गया। अब इस पर क्या है, इस पर कुछ ग्लेशियर हैं, यहाँ पर टेम्परेचर की बड़ी अभाव है तो ग्लेशियर है, यहाँ पर बहुत ठंडा रहता है। तो ग्लेशियर देखिए, यहाँ पर ग्लेशियर कैसे लिखेंगे, तो ग्लेशियर के लिए क्या करेंगे, ग्लेशियर के लिए एक सॉन्ग के माध्यम से इस ग्लेशियर को याद करेंगे, सॉन्ग के माध्यम से। चलिए पहले मैं सॉन्ग को लिख देता हूँ, इसके बाद तो काम चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हिमालय के हिमनद। भाई हिमनद को क्या बोलते हैं, हिमनद को ग्लेशियर बोलते हैं, ग्लेशियर एक ही बात है, ग्लेशियर। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा सबसे पहले दो दो लाइन लेते चलेंगे, दो लाइन। सांची सास, सांची सास हंस पर ब्याफो, सांची सास हंस पर ब्याफो, सांची सास हंस पर ब्याफो, सांची सास हंस पर ब्याफो। दो स्टेप से इसे याद करेंगे ढंग से। सांची सास हंस पर ब्याफो। और आगे क्या होगा यहाँ पर देखिए, बोल तो बात सांची सास हंस पर ब्याफो। बोल तो बात फिर क्या है, बोल तो बात चोखो, बोल तो बाप चोखो, खोदो रेमो ओ पुनमा। देखिए ये सॉन्ग है हमारे पास, एक सॉन्ग के माध्यम से इसे याद करने की कोशिश करेंगे। इसे 2 बार मेरे साथ बोलेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, आपके सामने इसे पढ़ करके बोलेंगे। मैं फिर से बिल्कुल क्लियर करूँगा। सांची सास, इसमें क्या हो गया, 2 हस्बैंड और वाइफ है। तो हस्बैंड ने क्या किया, अपनी वाइफ के सामने किसी को देख के हंस गया। कहानी सुन लीजिए क्या है, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है हमारे पास, कि इसमें हस्बैंड और वाइफ हैं, 2 हस्बैंड और वाइफ। इसके अलावा कोई तीसरा रोल निभा रहा है। तो हस्बैंड ने क्या किया, अपनी वाइफ के सामने किसी और को देख के हंस गया। अब हंस गया तो उनके रिश्ते में करवाहट आ गई और लड़ाई झगड़ा हो गया। अब जो हस्बैंड है वो अपनी सास, मतलब अपनी वाइफ की मदर को एक्सप्लेन कर रहा है, अपनी मदर को बता रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सांची सास, वो कह रहा है मैं सच कह रहा हूँ सास, हंस पर व्यापो, कि मैं जो हंसा था वो मेरे लिए व्याप गया है, हंसा था वो व्याप गया है। बोल तो बात, मैं जो बात बोलने वाला था, बात बोलने वाला चोक हो, मैं तो बोल तो बात चोक हो, बात खोदो में रेमो पुनमा, मैं ये बात बताने वाला था, बात बोलने वाला था, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया और मैंने अपना पूरा कुनबा खो दिया, मैंने अपना पूरा कुनबा खो दिया, अपने बाल बच्चों में लेकर चली गई उसकी वाइफ। तो इस तरीके से जो पति पत्नी के रिश्ते में जो खटात आ गई, तो उस तरीके से देखिए यहाँ पर एक हिमनद को हमने एक्सप्लेन किया है। तो अब 2 बार बोलेंगे मेरे साथ, 2 बार बोलेंगे। सांची सास
सांची सास हंस पर व्यापो, सांची सास हंस पर व्यापो, सांची सास हंस पर व्यापो, बोल तो बात, बोल तो बात, चोखो खोदो, चोखो खोदो, रियो पूर्णिमा, रियो पूर्णिमा। तो देखिए, इसके बाद मैं थोड़ा सा पहले इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सांची का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पर सांची का, इधर यहाँ पर आप पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट लिखते जाएंगे यहाँ पर सांची, सांची का मतलब सियाचिन, सियाचिन हो जाएगा। सास्ते जो सास रखा है तो सास्ते सास ही रहता है, सास्ते सासैनी, सास्ते क्या हो जाएगा, सासैनी हो जाएगा हमारे पास, सासैनी। हस्पर, तो हस्पर का जो दे रखा है हस्पर, इससे क्या हो जाएगा, हिस्पर हो जाएगा, हिस्पर, हिस्पर हो जाएगा हमारे पास। व्यापो, 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 इसे लिखेंगे व्यापो, व्यापो। बोलतो, तो ये तो बोल्टो, बोल्टो हो जाएगा यहाँ पर। और बात, यहाँ पर ये हो जाएगा बात, मैंने बात को लिखा। बात से बातुरा, बातुरा हो जाएगा। और चोखो से, चोखो से, चोखो से चोगलुमा, चोगलुमा, चोगुलुमा। और खोदो से खुर्दोपीन, खुर्दोपीन। और रेमो से रेमो या पुनमास पुनमा, रेमोस रेमो और पुनमा पुनमा। तो ये आपके हिम्मत हो गए। इससे एक बड़ा बेनिफिट है, अगर आपको ये सॉन्ग याद हो जाता है, इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है इससे, देखिए पहले नंबर तो ये सारे जितने हिम्मत हैं किस पर अवस्थित हैं, किस पर, काराकोरम पर है। किस पर है, सभी काराकोरम पर है, काराकोरम पर है। और दूसरी बात, अगर इनसे हाइट में लगाया जाए कि आप इसे ऊंचाई, मतलब सबसे ऊंचा, फिर उससे ऊंचे हाइट के हिसाब से, मतलब सबसे हाइट बड़ी, सबसे अधिक हाइट किसकी रहेगी, सांची की रहेगी पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर सासेनी, हिस्पर, व्यापो, बोलतो, बातुरा, आपको चोगलुमा, खुर्दोपीन, रेमो, पुनमा। ये घटते हुए, मतलब हाइट के हिसाब से घटते हुए। तो आपको दो बेनिफिट हुई कि एक तो ये काराकोरम के हिम्मत है ग्लेशियर, और दूसरा क्या है कि ये हाइट से घटते हुए हैं, इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कितनी इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ पर, बताइए मिली इन्फॉर्मेशन आपको, मज़ा आ गया। तो इस जो सॉन्ग को आप बार बार थोड़ा सा रिवाइज करते रहेंगे, हमेशा आपके जुबान पर रहना चाहिए, और इससे आपको बहुत बेनिफिट है, बहुत फ़ायदा है। इसे देखिए, फ़ायदा है कि नहीं, देखिए। अब देखिए दूसरा और आगे बता रहा हूँ, और आगे मैं चलिए इसे उठा देता हूँ यहाँ पर। देखिए और इन्हें बता रहा हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने रोपल,
रुपल जेमू, रुपल जेमू, सोना गंगा मिलन। चलो यहाँ पर लिख लो पहले सॉन्ग टाइम में, यहाँ पे आगे सॉन्ग टाइम लिख लो यहाँ पर। रुपल जेमू सोना गंगा मिलन छोरा, गंगा मिलन छोरा। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो रुपल, रुपल जेमू सोना, मैं रुपल इतना सुंदर रूप है जैसे सोना, रुपल जेमू सोना, मैं रुपल जैसे रूप कैसा है, सोने की तरह। रुपल जेमू सोना, रुपल जेमू सोना गंगा मिलन, गंगा मिलन छोरा, और गंगा मिलन छोरा तो सही है। रुपल जेमू सोना, रूप कैसा था, सोने जैसे था, गंगा का, और मिलने गई किससे, छोरे से मिलने गई। किससे मिलने गई, छोरे से मिलने गई। भाई ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एक तरीका लहजा आ गया। मतलब एक गर्लफ्रेंड है, बहुत ही सुंदर है, कैसी है, सोने जैसे। रूप कैसा है, रूपल जेमू सोना, सोने जैसा रूप है। और नाम क्या है, गंगा मिलन छोरा, और गंगा मिलने गई, छोरा से मिलने गई, छोरा से मिलने गई। तो ये भी हिम्मत है आपके पास। तो ये रूपल रूपल नाम है, जेमू जेमू नाम है। सोना का सिर्फ नाम बदल जाएगा, सोना का हो जाएगा सोना पानी, सोना पानी। और गंगा का हो जाएगा गंगोत्री, गंगोत्री, गंगोत्री हो जाएगा। मिलन का मिलाप, मिलाम, सॉरी मिलाम। और छोरा वर्ड का हो जाएगा चोराबाड़ी, चोराबाड़ी, चोराबाड़ी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सभी क्या थे, कारागोर में, कारागोर में व्यवस्थित है। कारागोर में मिलेंगे आपको, काराकोरम में, सॉरी काराकोरम में। और देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है रुपल, अकेला ये रुपल है। रुपल कहाँ मिलेगा, रुपल। अब भाई रुपल आपका जो अवस्थित है रुपल, तो ये थोड़ा सा मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन उससे अलग आ जाएगा। रुपल आपका देखिए रूप है, रूप किसका है, बहुत सुंदर, जिसका जो वृहतिमाल है, ये किस पे आ जाएगा, वृहतिमाल पे आ जाएगा, वृहतिमालय, वृहतिमालय पर, वृहतिमालय पर एक ही हिमनद है, क्या नाम है, रुपल हिमनद। वृहतिमालय पे ओनली वन ग्लेशियर, रुपल, रुपल। अब कितने बच्चे हमारे पास, कितने बच्चे हमारे पास, हमारे पास बच्चे सोना पानी बच्चा, गंगोत्री मिलन और जी बच्चा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए सोना मिलन, देखिए यहाँ पर इधर देखिए कौन कौन से बच्चे। अब हमारे पास क्या रह जाते हैं, रुपल हो गया, रुपल किस में हो गया, वृहतिमालय का हो गया। जेमू सोना, तो यहाँ पर जेमू लिखा, सोना क्या लिखेंगे, सोना पानी लिखेंगे, सोना पानी लिखेंगे। और गंगा को लिखेंगे गंगोत्री, गंगोत्री लिखेंगे, गंगोत्री। और यहाँ पर लिखेंगे मिलन को मिलाम, मिलाम, मिलाम। और छोरा को लिखेंगे चोराबाड़ी, चोराबाड़ी। तो ये आपके कंचनजंगा पर है, कंचनजंगा, कंचनजंगा पर है। और बाकी सभी जगह कहाँ पर है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। बाकी ये आपके ये दो, तो ये आपके किस में, उत्तराखंड के अंतर्गत है, उत्तराखंड में आते हैं। और ये आपके कुमाऊं, ये भी कुमाऊं और ये भी कुमाऊं, ये दोनों कुमाऊं के अंतर्गत आ जाएंगे, कुमाऊं। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। जिस सोना पानी, सोना पानी तो नहीं मिलेगा, सोना पानी तो कश्मीर में आएगा, सोना पानी कश्मीर में है, कश्मीर में। अब ये है आपके पास, ये तीन उत्तराखंड में, लास्ट की तीन उत्तराखंड की है हमारे पास।
उत्तराखंड की। ये आपके कुमाऊँ कुमाऊँ पे आ जाएगा, कुमाऊँ, ये भी कुमाऊँ पे आ जाएगा, और तीनों उत्तराखंड की। तो ये कंचनजंगा की, कश्मीर की है। इसमें देखिए, इसमें रूपल और जेमू, रूपल और जेमू क्या, रूपल आपकी आ जाएगी कंचनजंगा की और जेमू आ जाएगी कश्मीर की, रूपल जेमू। बाकी है सोना गंगा मिलन छोरा, सोना गंगा मिलन छोरा, सोना कश्मीर पहुंच गया, सॉरी रूपल हो गया, ब्रत का देखिए एक एक आगे आगे, रूपल जेमू सोना, रूपल जेमू सोना। तो यहाँ पर देखिए रूपल आपका बृहत हिमालय का हो गया, बृहत हिमालय का, और जेमू, जेमू किसका हो गया, जेमू अब कंचनजंगा हो गया, जेमू कंचनजंगा हो गया। तो ये एक एक है। तो बृहत हिमालय पर एक हिमनद है हमारे पास रूपल, कंचनजंगा पर क्या है जेमू है, और कश्मीर पर क्या है सोना पानी। कश्मीर कैसा है, सोना पानी। कश्मीर को बहुत सुंदर बताया जाता है, इसलिए हमें सोना पानी नाम दिया गया हिमनद का। बाकी ये 3 बचेंगे वो उत्तराखंड में। तो ये आपके हिमनद हो गई, ये आपके हिमनद हो गए। चलिए अब आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो बहुत कुछ चल लिया हमने। तो ये आप रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा इस जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक अब मुझे बताइए आपको मज़ा आया कि नहीं आया। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और किसी तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हमेशा तत्पर हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। मैंने आपको भारत का मैप बनाना सिखा दिया है, और टेलीग्राम चैनल पर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप दे सकते हैं। ओके।